गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मुबशरा जैद को बोलेगी आ जाओ बाहर चलते हैं। जैद कहेगा मुझे सोने दो, मैंने कहीं भी नहीं चलना। मुबशरा बार बार इसरार करेगी लेकिन जैद उसकी मानता ही नहीं है। फिर मुबशरा सारी लाइटें और एसी बंद करके वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैद बिल्कुल गुस्से में उठकर बैठ जाता है और कहता है देख लूंगा तुम्हें भी। मुबशरा कशमाला के घर चली जाती है और उससे बताती है जिस तरह तुम्हारे भाई ने मेरा जीना हराम किया हुआ है मैं भी तुम्हारा वैसा ही कर दूंगी। लगता है मेरे भाई ने तुम्हें बहुत खुश रखा हुआ है। मुबशरा कहती है कशमाला जी लो, ये खुशियाँ भी तुमसे जल्द छिन जाएंगी। अब जब मुझे सजा मिलेगी ना कशमाला तुम भी देंगी। गाइस असल में मुबशरा हर किसी को अपनी उंगली पर नचाना चाहती होती है लेकिन जैद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैद जो भी कर रहा है वो उस लड़की की वजह से कर रहा है। मुबशरा के बाद जो सबसे बड़ा पापी होता है वो जैद का बाप होता है जो बहुत ज्यादा इंतशार फैला रहा होता है। ये समझता है जैद जो इतना डिस्टर्ब है इसके पीछे उस सारी लड़की का हाल है। उसने एरा की गलती पर उसके भाई को पिटवाया, उसकी सही दुर्गत बनवाई, फिर एरा को जैद के दिल से भी निकलवाया और वहां से भी नहीं थका। फिर उसने एरा के भाई को भी मरवाया, वहां पर उसके सही चोटें लगी, वहां से भी नहीं थका। फिर एरा को उसने जॉब से निकलवाया, वहां से भी नहीं थका। अब चाहता है कि मैं ऐसी लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब जैद का बाप अकल से इतना पागल हो जाता है वो आए दिन एरा के भाई के ऊपर हमले करवाता रहता है। अब उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़वा दिए हैं उसने। एरा का भाई बाहर देखने आता है तो उसे 2-3 गुंडे आकर धमकाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। सारे फसाद और फितरे की जड़ पर रखी है। अब जैद का बाप अपने बेटे के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी चालाकियों से जैद को अपने काबू में कर लेगा क्योंकि गाइस जैद के बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। वो लोगों को 2 मिनटों में खरीद लेता है। अपनी नाकाम मोहब्बत की सजा वो मुझे दे रहा है। दूसरी साइड पर ये दिमाग से पागल लड़की जिसका होश बिल्कुल ठिकाने में नहीं रहता हर वक्त जैद से लड़ती रहती है और अपने वाले से बोलती है मैंने उसके साथ अब नहीं रहना। जैद अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है क्योंकि जो मुबशरा है वो उसकी बिल्कुल कदर नहीं करती और ना उसे कोई रेस्पॉन्स देती है, हर वक्त बस उससे लड़ती रहती है। मुहतरमा बोलती हैं जैद का ये रवैया देख कर तो मेरी नर्व्स फटने लग गई हैं, लेकिन इसे अपना आप नहीं दिखाई देता ये कितना लोगों को दलील करती है। इस एटीट्यूड से तुम्हारी ये शादी नहीं चल सकती। वो बुशरा अपने डैड को कॉल करती है और कहती है डैड मैं जैद का ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अब उससे नफरत होने लग गई है। आगे से उसका बाप उसे कहता है तुम्हें क्या हो गया है, जैद एटीट्यूड से बहुत ज्यादा नफरत करता है, तुम अपना एटीट्यूड काम रखो वो तुम्हारे पीछे भी आएगा। I just don't like her. नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जैद को उसकी अपनी बहन से मुलाकात होती है। वो कहती है भाई अगर आप खुश नहीं रहना चाहते तो हमें तो खुश रहने दें। मुबशरा आए दिन हमारे घर आ जाती है और हमें बहुत ज़्यादा सुनाती रहती है। नहीं रह सकता हूँ मैं उसके साथ। आगे से जैद बोलता है तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बात समझोगी, मैं तुम्हारा घर भी नहीं तोड़वाना चाहता लेकिन बात ये मैं उसके साथ साथ रहना ही नहीं चाहता, वो बहुत अजीब लड़की है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आसिफ फिर से कोई नई चाल चलने वाला है। वो आगे से जैद को समझाता है कि मुबशरा के साथ अच्छा बिहेव किया करो, मुबशरा उसके साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करती। तो वो अगेन से गेम खेलता है और जैद को बोलता है तुम्हारी शादी होगी है, तुम कब इस जंगल से बह रहोगे, मुबशरा का ध्यान क्या करो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।